Hi everyone, welcome back to my channel. So today in this video I am going to share what is the difference between communicable and the non-communicable diseases. तो communicable disease क्या होती है and non-communicable disease क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हेल्थ और डिजीज़ इन दोनों के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंसी है, कंपेयर करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ में with the help of the examples that includes of sexually transmitted diseases also, for example HIV or the AIDS. अगला जो पॉइंट है जो हम इस वीडियो में समझेंगे that is the impact of the lifestyle factors on the incidence of the non-communicable disease such as cancer. ठीक है, तो आपकी लाइफस्टाइल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अगेन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम लेंगे, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो कि एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो सकती हैं, जो किसकी वजह से होती हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, जिसमें आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है या फिर प्रोटिस्टा भी हो सकता है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, जो एक से दूसरे में फैलती नहीं है। ठीक है, जिनका जो मेन कारण होता है वो होता है आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस होना या फिर आपका कोई जेनेटिक फैक्टर, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री है किसी बीमारी की, तभी वो आपको होगी। छूने से या किसी पर्सन का जूठा खाने से आपको वो बीमारी नहीं होगी, विद दैट इज काउंटेड अंडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये आपका मेन डिफरेंस रहेगा कम्युनिकेबल एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। कम्युनिकेबल डिजीज में फॉर एग्जांपल सैल्मोनेला, ये क्या है, ये फूड पॉइजनिंग कॉज कर देता है। ये एक बैक्टीरिया है। इसमें सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो वोमिटिंग हो सकता है पेशेंट्स में, डायरिया हो सकता है, फीवर एंड द डिहाइड्रेशन। स्प्रेड कैसे करता है, ये हमेशा फूड एंड द क्लोज कॉन्टैक्ट द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो चुका है तो अगर आप उसके साथ खाना खाते हैं या आप उससे क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है या फैल सकता है। ठीक है, तो टाइफाइड जो होता है दैट इज कॉज बाय द सैल्मोनेला टाइफाइड, तो वो बैक्टीरिया डिजीज होती है बेसिकली। एंड प्रिवेंट की अगर हम बात करेंगे तो आपको फूड हैंडलिंग अच्छे से करनी पड़ती है, आपको किसी का झूठा नहीं खाना है अगर आपको इस बैक्टीरिया को रोकना है तो। ट्रीटमेंट में हम इसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। जितनी भी वायरल या बैक्टीरियल डिजीज है उसमें मल्टीपल टाइम्स या फिर अ लॉट ऑफ फ्लूइड ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पेशेंट्स में। सो दिस इज द बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड आपका बैक्टीरियल डिजीज में ही काउंट होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में अगर हम बात करेंगे तो HIV अगैन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, जो कि क्या करता है आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, जो किसकी वजह से होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। HIV वायरस जो है एड्स कॉज करता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। अब इसमें सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, लोगों को फ्लू एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम फैलने के बारे में बात करें तो कैसे फैलता है ये, ब्लड एंड एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यूज ऑफ कॉन्डोम्स एंड द प्रॉपर अनहैंडलिंग ऑफ निडल्स एंड द सिरिंजेस। हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हम कॉन्डोम्स को यूज़ करके, या फिर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है ना, या तो ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है। तो हम कैसे रोक सकते हैं इसको, with the help of these contraceptive methods and by handling the needle and the syringes carefully. ट्रीटमेंट में हम प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन देते हैं एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। एथलीट्स फुट, ये क्या है, एक फंगल डिजीज होती है आपकी, जो कि आपके पैरों के जो अंगूठा है या उंगली है उनके बीच में देखने को मिलती है। इसमें वाइट पैचेस हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। अगर हम स्प्रेड होने की बात करेंगे तो अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर आप जाते हैं तो यू मे ऑल्सो गेट इन्फेक्शन। सो ये भी फैलने वाली बीमारियों में से एक है। आप इसे कैसे रोक सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें उस पर्सन के साथ में और एंटी फंगल मेडिसिन का सेवन करें। अगली जो कम्युनिकेबल डिजीज है दैट इज मलेरिया, ये आपका पैरासाइट की वजह से होती है, विच इज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो। ठीक है, इसमें एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मलेरिया का जो पैरासाइट है वो डायरेक्टली नहीं स्प्रेड करता है, उसमें एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्प्रेड कैसे करता है, इट इन्फेक्टेड
blood, improper handling of the needles and the syringes. Okay, so insect and the repellent and the protective clothing and the mosquito nets and the aerosol sprays आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं so that कि जितने भी mosquitoes हैं आप उससे खुद को बचा सकें so that there will be no transmission of the parasite over there. हम इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं? एंटी मलेरियल मेडिसिन देते हैं या फिर आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज होती है मल्टीपल, तो वो हम प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट्स में. सो अब देख लेते हैं विच वन ऑफ इज कम्युनिकेबल डिजीज, आप ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर. सो what is tuberculosis? Tuberculosis also termed as also known as TB. So it's a contagious, it's a bacterial infection that primarily affect the lungs and resulting in the fever, coughing and the weight loss. कैंसर क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज है जो कि अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज ऑफ द सेल्स में होने की वजह से होता है. सो नो डाउट ट्यूबरक्लोसिस आपकी कंटेजियस है या फिर कम्युनिकेबल डिजीज में काउंट होता है, एंड कैंसर आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, क्योंकि ये किसी को छूने से नहीं होगी या किसी का जूठा खाने से नहीं होगी. बट टीबी आप अगर किसी के साथ जूठा खाते हैं या उसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये फैलती है. नाउ विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? As we discussed, tuberculosis is airborne and can spread from one person to another. And on the other hand, the cancer is an example of the non-communicable disease, which we will learn more in the next slide. Non-communicable disease की जब हम बात करेंगे तो what are the factors that you need to know? That is your diet, lifestyle and the genes. Okay, so diet should be with a high saturated fat and the lack of the nutrition अगर है तो chances हैं कि you may be get prone for developing the non-communicable diseases. And the lifestyle, lack of exercise, smoking, drinking alcohol, stress and the drugs. So these are the some factors of it. And there's some genes like genetic mutation or the abnormality or the hereditary can be one of the main reason of developing the non-communicable disease. That includes your cancer, that includes your diabetes, that includes your thyroid sometimes. So these are the few examples of the non-communicable diseases with the genes or the hereditary factor. Cancer is a disease that is caused by the cell mutation replicating the uncontrolled way. It may vary depending on the type of a cancer. It can be weight loss or bleeding or sometimes cause the lump to the patient. Treatment पे अगर हम बात करेंगे, there is a combination of the surgeries and the chemotherapies as well as the radiotherapies are prescribed to the patients as per the need. And the some treatments may include the stem cell and the transplant also. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इफ़ यू लुक तो उसमें सर्कुलेटरी जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो भी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग स्प्रेड विद द टच और विद कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. सो बेसिकली अगर कोई फैटी डिपोजिशन हो रहा है स्पेशली ऑन द आर्टरी वॉल, that can create a high blood pressure and can cause a heart attack or sometimes a stroke to the patient. And if you look on the treatment, then aspirin and the drug called as a statin are used in the first instance. In the more serious cases, the surgery is conducted and a device that is called as a stent is used, right? So first angiography is performed to the patient to see the blockage, how much it is done, and later on the stent has been placed to the patient to open the blockage over there. अगेन योर रेस्पिरेटरी डिजीज में अगर हम देखते हैं तो योर COPD, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, दिस इज ऑल्सो काउंटेड इन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. इट कॉजेज द डिफिकल्ट ब्रीदिंग, रिड्यूस्ड लंग फंक्शन, persistent cough and the increased susceptibility to the infections. So we use the tablets, inhalers, sometimes the steroids to reduce the symptoms of it. Okay, so the chronic respiratory disease are also called counted in the non-communicable diseases. Diabetes is also a metabolic disease that affects your sugar level of the blood. So the weight loss or the weight gain and the frequent urination, the increased thirst and the fatigue, these are the main symptoms of the diabetes. And the treatment, if we look, then prescription is like the metformin and insulin and the glimepiride. So these are the few treatments or the tablets that we prescribe to the patient to treat the diabetes, especially the type 2 diabetes in the patients for that. So think about it based on what you learned, and what do you think are some ways you can reduce the risk of contracting the non-communicable diseases.
and reduce the risk. And some of there are the ways to reduce the risk of contracting the non-communicable, that is to maintain a healthy lifestyle, drink enough water, get enough sleep, and exercise each day. So this was all about the today's video, the basic difference between the communicable and the non-communicable diseases, and the examples of communicable and non-communicable includes your HIV, the AIDS, and the athlete's foods. These are the few examples of communicable disease. They can be spread from one infected person to a healthy person once they're both coming in the contact together. And for the non-communicable disease, the example is the cancer and the diabetes. So this is all for today's video. So thanks for watching and see you in the next video. And don't forget to subscribe to my channel for the more upcoming videos. Thank you so much.